चुनाव लड़ा जाएगा, सबकी चाहत हरीश रावत इसी टैगलाइन पे लड़ा जाएगा। यदि ये आपका सुझाव है तो मुझे भी प्यारा सा लग रहा है। वह जरा सा पब्लिसिटीबाज है, कांग्रेस कामबाज है। हम काम करते हैं, वो पब्लिसिटी करते हैं। हमने बैठा हुआ सरकार जो है बेशर्म हो तो विपक्ष क्या कर सकता है? बेशर्म उठाने की बात तो कर सकता है। आज आपके द्वारा जो किसान सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, क्या कारण रहा जो आज ये जो स्थगित कर दी गई, क्या निरस्त कर दी गई? सर, मैं बारिश सुबह से बहुत भारी हो रही थी। जो किसान दूर दूर से आने थे तो उनको दिक्कत ना हो, और वैसे भी इस मौसम में बीमार हो रहे लोग, तो और भीगते कठिनाइयां बढ़ेंगी लोगों की। तो ये सब देखते हुए हमने मौसम की बेरुखी को देखते हुए आज की रैली स्थगित कर दी, और अब इसको एज इट इज उसी तरीके से जैसे पहले प्रोग्राम था, इसको गुरुकुल नार्सन से प्रारंभ करेंगे। क्या और संदेश ये देना चाहेंगे? 19 तारीख को करेंगे 2 बजे। अच्छा, क्या 19 संदेश तारीख देना को चाहेंगे इस रैली के माध्यम से? या संदेश बिल्कुल सीधा सा है कि किसान उपेक्षा का शिकार है, किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि उसके गन्ने का जो बकाया है वो भी नहीं मिल रहा है। मुआवजा मिल रहा है तो अपमानजनक तरीके से और अपमानकारी राशि मिल रही है, और सरकार कहीं सहानुभूति दिखाई नहीं दे रही है। बिजली पानी माफ करते, वो नहीं माफ कर रहे हैं। 6 महीने का कर देते, ब्याज माफ कर देते 6 महीने का एक फसल चक्र का। कहीं सहानुभूति कुछ तो दिखाई दे। आप 1100 रुपया बीघा किसान को मुआवजा दे रहे हैं, 1100 रुपये बीघा। 1100 रुपये में तो किसी चीज का बीज भी नहीं होने का जो नुकसान है वो तो अलग रहा। उसकी खड़ी फसल बर्बाद हुई, चरी हो, धान रुपाई हो गई थी, धान बर्बाद हो गया, गन्ना बर्बाद हो गया। तो जगह हवा चलने से पॉपुलर के पेड़ गिर रहे हैं, जो उसकी नगदी फसल है वो बर्बाद हो रही है। लेकिन आप उसको 1100 रुपया बीघे के हिसाब से दिखा रहे हो, तो एक अपमान है लोगों को। अच्छा, आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं धारचूला से हरीश धामी जी, वो तो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके मुरीद हो गए हैं उस चीज को लेकर के वो। कहाँ से किस बात की मुरीद हो गई? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और उन्हें कहा हाँ, लाभ मिलेगा। और यदि प्रधानमंत्री इतने ऐसे हो गए हैं कि वो कहीं किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, उससे पर्यटकों का आगमन उधर बढ़ जाए, तो ये लाभ भी नहीं मिलेगा लोगों को, और तो कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके आने से हमारे ये पर्यटक स्थल जो है इसका काफी व्यापक प्रचार हुआ, अच्छा, लाभ मिला, 2024 लाभ की मिला। सर, तो कहाँ मुरीद हो गए, कहाँ प्रशंसा कर दी? चलिए बहुत 2024 की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के हाथ तो खाली है, लेकिन आप जो खुद एक बड़े नेता है, पूरे प्रदेश में एक खुद ऐसे नेता हैं या देश में आपका नाम है, आप सिर्फ हरिद्वार में ही टिके हुए हैं और प्रदेश के कई अन्य जिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जैसे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास बड़ा लीडर नहीं बचा कि उत्तराखंड में दौरा करे कोई। देखिए, हमारे नेतागण भी जाते हैं, आए, यहाँ भी आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे कई नेतागण आकर के जा चुके हैं, लेकिन वह जरा सा पब्लिसिटीबाज है, कांग्रेस कामबाज है। हम काम करते हैं, वो पब्लिसिटी करते हैं। वो जो है केवल प्रचार तंत्र के आधार पर जिंदा है, कांग्रेस काम के आधार पर है। अब ये जो 2024 की लड़ाई है, ये काम बनाम प्रचार पर है। मुद्दे क्या रहेंगे हरिद्वार जनपद के लिए? आपने किसानों की तो बात कर ही ली, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मुद्दे सार्वभौम हैं, जैसे महंगाई नियंत्रण करने में ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। बेरोजगारी, आज देश में भी बेरोजगारी चरम पर है, और उत्तराखंड में भी चरम पर है, हरिद्वार में भी चरम पर है। यहाँ तक कि BHEL में 2014 के बाद जितने लोग रिटायर्ड हुए वो सब पद खाली पड़े हुए हैं। जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको निकाल बाहर कर दिया गया है। BHEL की स्ट्रेंथ, अकेले BHEL की स्ट्रेंथ जो है घट करके आधी रह गई है।
आधी रह गई है। 300 छोटे बड़े उद्योग इसी हरिद्वार बीएचईएल में और हमारे भगवानपुर एरिया में बंद हो चुके हैं। हजारों नौजवानों से रोजी रोटी छिन गई है। तो बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और बिजली की अघोषित कटौती है। सड़कें बिल्कुल खराब स्थिति में पड़ी हुई हैं। चिकित्सा सुविधाएं इतनी बदहाल हैं कि डेंगू से पूरा हरिद्वार इस समय डेंगू ग्रस्त जिला हो गया है और देहरादून सिटी का नाम ही लोगों ने स्मार्ट सिटी के बजाय डेंगू सिटी रख दिया। आपका विपक्ष भी तो कुछ नहीं कर रहा है, विपक्ष तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। विपक्ष निरंतर उठा रहा है इन मामलों को। हम लोकतंत्र में उठाई, सामने बैठा हुआ सरकार जो है बेशर्म हो तो विपक्ष क्या कर सकता है? बेशर्म उठाने की बात तो कर। किसानों की बात को ये तीसरा मुकाम होगा जब हम किसान की बात पर सड़क पर हैं। लेकिन यदि इसके बावजूद सरकार यदि चेत नहीं रही है तो दोष विपक्ष का नहीं है, दोष सरकार की बेशर्मी का है। तो हरिद्वार सीट से आप ही लड़ेंगे क्योंकि और की तो यहाँ पर कोई भूमिका नजर नहीं आती, कोई नहीं, आप ही नजर आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो किसानों को लेकर हो चाहे मुद्दों को लेकर हो, तो सबसे स्पष्ट बात है कि आप ही लड़ेंगे चुनाव में। देखिए 2002 तक भी मैं ही नजर आया था लोगों को। 2012 में भी सारे उत्तराखंड में घूम घूम करके मैंने ही प्रचार किया था। लेकिन उसका अर्थ ये थोड़ी है कि चीजें मेरे नाम पर लिख दी गई है। हम काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। तो काम करने का अर्थ किसी के नाम पर पट्टा नहीं होता। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जो निर्धारित करेगी उसका पालन। अच्छा, राष्ट्रीय नेतृत्व पर आप पे पूरा विश्वास जमाता है, जिसको आपने कह दिया टिकट मिलेगी, आपने अपने आप कह दिया है, अपने लिए बोल दिया आपको ही मिलेगी टिकट, तो और किसको मिलती नहीं। आप जो मेरे कान पर कह देंगे मैं वही कह दूंगा। सर कान पर क्या उसी टैगलाइन पे चलेगी? मैंने कहा जो पत्रकार लोग मेरे कान पर कह देंगे मैं वही कह दूंगा दिल्ली जाकर। सबकी चाहत हरीश रावत इसी टैगलाइन पे जाएगा। यदि ये आपका सुझाव है तो मुझे भी प्यारा सा लग रहा है। ये भी चर्चा भाई, अगर ग्रामीण इलाकों में देखा जाए हरीश रावत अगर दूर से बैठे जनताओं में किसी को देख ले तो नाम से पुकार लेता है, अन्य नेता को जानते ही नहीं है, तो नाम से ना पुकारते ना कुछ करते हैं। इसीलिए तो अब वो अच्छी बात को सीखना चाहिए। हमने एक किताब में पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 25% लोगों का पहले नाम से पुकारते थे। तो हमने भी कुछ सीखने की कोशिश की। एक समय था जब मैं हरिद्वार में करीब 1.5 लाख लोगों के नाम जानता तो था। सर ये जो यात्रा, और आज खैर कुछ उम्र के असर है कि थोड़ा कम हो गई है संख्या। तो सर ये जो यात्रा कह नहीं सकता कब हुई है ज्यादा। तो 19 तारीख को फिर से दोबारा से निकाली जाएगी यात्रा दोबारा? 19 तारीख को उसी टाइम में उसी क्रम में उसी रूट पे नारसन में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माला चढ़ा करके निकाली जाएगी और 5 ट्रैक्टर मुख्य मार्ग रुड़की से जो है शहर के अंदर जा करके हम चंद्रशेखर आजाद जी, कारगिल शहीद सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला चढ़ा करके समापन करेंगे। हमने पहले ही ज्ञापन देकर के रखा है मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, इसलिए हम कोई नया ज्ञापन नहीं देंगे। हम तो केवल संघर्ष के तेवर दिखाएंगे। ये तेवर दिखाने की लड़ाई है कि समझो, नहीं तो संघर्ष लेकर के हम तुम्हारे दरवाजे तक आ रहे हैं करके। तो ये नारसन है। नारसन के बाद अगला मुकाम लक्सर होगा, लक्सर के बाद फिर मुकाम भगवानपुर होगा, फिर मुकाम डोईवाला होगा, फिर जो है देहरादून। ठीक महासचिव भी था रैली निकालेगी किसानों के लिए, वो स्थापित हो गई है जिस तरह पता है 19 तारीख को फिर से की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे मीडिया? स्थगित करने का सिर्फ एक ही कारण था कि मौसम खराब था और डेंगू में वैसे ही आदमी ग्रस्त हैं, तो और बारिश में भीग कर नज़ला जुकाम मौसम बदल रहा है या बुखार ना चढ़ जाए, इस वजह से हमने स्थगित की है और इसे 19 तारीख को शिफ्ट कर दिया। अच्छा, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको देखते हुए क्या फिर से आपको लगता है कि कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए जनता फिर से बदलाव कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस की नीति ठीक थी। बीजेपी की सरकार तो ये तो सरमाएदारों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और हमारी लड़ाई यही चल रही है कि किसानों की और मजदूरों की जो 80% आबादी है हिंदुस्तान में, वो किसानों की और उसकी है।
सरकार चाह रही है कि हम गरीबों की और किसानों की जेब से किसी भी शक्ल में टैक्स के थ्रू लेके, चाहे टोल टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे दूसरे टैक्सेस हों, लगा के इनकी जेब से खाली करके और सरमाएदारों की जेब में पहुंचा दें। अच्छा, लगभग कितने ट्रैक्टर इस रैली में रहेंगे सर? लगभग 600-700 ट्रैक्टर, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, और गाड़ियां भी इतनी हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर और गाड़ी लगा के होंगे। अच्छा, जिस तरह से बताया कि भाई हाईवे पे 5 ही ट्रैक्टर जो है अंदर की तरफ जाएंगे रुड़की। वो रुड़की में जाएंगे, क्योंकि हम रुड़की को बंद नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आके समापन कर देंगे हम, नहीं, यहाँ पे समापन कर देंगे इधर ही रुड़की से पहले, और फिर 5 ट्रैक्टर लेके हम सारी जगह जो है चंद्रशेखर चौक, और जाके फिर बाद में एसडीएम पे भी जो किसान बैठे हैं धरने पे, उनके पास भी जाएंगे सारी जगह। तो आज क्या चर्चा रही है इस मीटिंग में सर? आज चर्चा ये रही कि आगे आने वाले टाइम में ये कि अभी सभी लोगों को मना कर दें जो जो तैयारियां थी, और उसके बाद में 19 तारीख की फिर दोबारा से तैयारी। ठीक है।